बूढ़े बाबा की माला वहां पड़ी देख चौंक गया था कि बूढ़े बाबा वहां क्या कर रहे थे और उन्होंने गौरी के कमरे पर पत्थरबाजी क्यों की। इसका जवाब जानने के लिए सिद्धार्थ फिर से भीतर जाकर बूढ़े बाबा के कमरे की तरफ गया। उसने बूढ़े बाबा के कमरे का दरवाजा बंद देखा और उसे खटखटाया। बूढ़े बाबा ने आधी नींद में दरवाजा खोला। उसने बाबा को आधी नींद में देखकर पूछा, बाबा क्या अभी आप बाहर थे? बाबा ने कहा, बेटा मैं तो चैन की नींद सो रहा था, वो भी इतने दिनों बाद। बात क्या है? सिद्धार्थ ने उन्हें बाहर पड़ी हुई उनकी माला दिखाते हुए पूछा। तो फिर वो वहां बाहर कैसे पहुंची? खाना खाते वक्त तो वो वहां थी आपके हाथ में। बाबा ने तुनकते हुए कहा, ये बाहर कैसे आई? ये तो मैंने वहीं मेज पर रखी थी। ये कहते हुए बाबा ने मेज की तरफ उंगली की। बाबा की माला वहां पड़ी हुई थी। सिद्धार्थ और बाबा दोनों चौंक गए कि अगर बाबा की माला वहीं कमरे में थी तो वैसी ही हूबहू दूसरी माला बाहर कैसे आई। सिद्धार्थ ने बाबा से कहा, कोई बात नहीं, होगी किसी और की, आप सो जाइए। माफ करना, मैंने इतनी रात के आपकी नींद खराब की। यह कहते ही सिद्धार्थ वहां से चला गया और गौरी के कमरे में आया। बूढ़े बाबा ने दरवाजा बंद करके खुद से कहा, कुछ तो गड़बड़ है। मेरी जैसी हूबहू दूसरी माला होना मुमकिन नहीं है, क्योंकि मैंने खुद अपने हाथों से ये माला बनाई थी और एक ही बनाई थी। कमरे में आते सिद्धार्थ ने कहा कि उसे पता नहीं चला कि ये काम किसने किया था और गौरी को चिंता न हो इसीलिए कहा कि हो सकता है किसी बच्चे का काम हो, मस्ती करते हुए यहां आया होगा। तुम सो जाओ, मैं भी सो जाता हूं। कल सुबह नया दरवाजा खोलना है, फिर सोने मिले या ना मिले। गौरी मुस्कुराई और सिद्धार्थ की बात मानकर सो गई। सिद्धार्थ अपने कमरे में गया और उस माला को एक दराज में रखा और सो गया। दूसरे दिन सुबह जब सारे लोग नाश्ते के टेबल पर मिले तब वहां सरपंच काका आए और उन्होंने कहा कि उन्हें दूसरे दरवाजे को खोलने से पहले थोड़े दिन रुकना चाहिए। इस पर सिद्धार्थ ने ऐतराज जताया, ये कहकर कि जितने दिन देरी करेंगे उतने दिन उसकी मां वहां तड़पती रहेगी। तब सरपंच काका ने सिद्धार्थ को यह कहकर समझाया कि बेटा, गांव में कई दिनों के बाद सुकून के 2 पल आए हैं। फिर से दरवाजा खोलते ही न जाने कौन सा संकट आ जाए इन गांव वालों पर। अभी तो कुछ लोग तुम्हारे खिलाफ बोल रहे हैं। ऐसा ना हो कि रोज रोज नया संकट आने पर एक दिन सारा गांव तुम्हारे खिलाफ खड़ा हो जाए। बूढ़े बाबा ने इस बात में अपनी सहमति दी। सिद्धार्थ कुछ बोलने गया, तभी बूढ़े बाबा ने सिद्धार्थ के कंधे पर हाथ रखा और उसे इशारों से चुप रहने को कहा। सरपंच काका के जाते ही बूढ़े बाबा सिद्धार्थ को एक कोने में लेकर जाते हैं और उससे कहते हैं कि सरपंच काका ठीक कहते हैं, हमें कुछ दिन नया दरवाजा खोलने से रुक जाना चाहिए, क्योंकि नया संकट दरवाजा खोलने से पहले ही आ चुका है बेटा। सिद्धार्थ संकट का नाम सुनते ही चौंक जाता है और कहा, संकट? कैसा संकट बाबा? बूढ़े बाबा ने उसे कहा कि कल रात को तुम्हारे कमरे में से जाने के बाद मेरी नींद उड़ गई थी और नींद न आने की वजह से मैं खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया, यूं ही हवा खाने के लिए। तभी अचानक मैंने अपने आप को सर्किट हाउस के इर्द गिर्द मंडराते हुए देखा। मैं ये देखकर चौंक गया कि मेरे जैसा दिखने वाला वो कौन था। मैंने आवाज लगानी चाहिए, लेकिन मुझे लगा कि पहले मुझे चुपचाप देखना चाहिए कि वो करना क्या चाहता है। कुछ ही देर हुई थी कि उसने मुड़ के अचानक मेरी तरफ देखा और गले पर हाथ घुमा के मारने की धमकी दी और जोरों से सिद्धार्थ बेटा, गौरी बेटा पुकारता हुआ कहीं पर चला गया। सिद्धार्थ ये सुनकर हैरान रह जाता है। उसी वक्त गौरी, जो पीछे से सब कुछ सुन रही थी, वहां आती है और सिद्धार्थ से कहती है कि अगर यह भ्रम नहीं सच है तो यह सच में चिंता का विषय है। सिद्धार्थ, हमें नया दरवाजा खोलने से पहले इससे निपट लेना चाहिए। सिद्धार्थ न चाहते हुए भी उनकी बात मानता है, लेकिन उसे एक बार उस आईने में अपनी मां को देखना था।
इसलिए मन ही मन उसने उस हवेली में अकेले ही जाने का फैसला कर लिया। सिद्धार्थ नहा धोकर तैयार हो गया और कुल्हाड़ी झोली वगैरह उठाई और सोचा कि ये सब लेकर अगर मैं बाहर निकलूंगा तो सबको पता चल जाएगा कि मैं हवेली जा रहा हूं। इनको यहीं रख देता हूं, वैसे भी मां को देखने ही जा रहा हूं, इनकी क्या जरूरत। ये कहते ही वो बाहर निकला। जैसे ही सर्किट हाउस से बाहर निकला, बगीचे में बैठी गौरी ने उससे पूछा कि वो कहां जा रहा है। सिद्धार्थ ने झूठ बोला कि वो फैक्ट्री जा रहा है, उसे फिर से शुरू करने। तब गौरी ने उससे कहा कि वो भी साथ आना चाहती है। सिद्धार्थ ने गौरी को यह कहकर टाल दिया कि गौरी को आराम करना चाहिए, वहां फैक्ट्री में वो बेकार ही थक जाएगी। ये कहकर सिद्धार्थ वहां से चला गया। सिद्धार्थ गांव वालों की नजरों से बचकर हवेली के पास पहुंच जाता है। वहां जाते ही उसने गौरी को हवेली के अंदर जाते हुए देखा। सिद्धार्थ गौरी का पीछा करते हुए हवेली के अंदर गया। उस तरफ गौरी बगीचे में धूप सेक रही थी और अचानक पीछे से सिद्धार्थ आया और गौरी से कहा, मेरे साथ फैक्ट्री चलोगी? गौरी खुश हो गई और तुरंत ही उसके साथ फैक्ट्री जाने निकल गई। गौरी ने सिद्धार्थ से मजाक में पूछा, पहले मना कर दिया और अभी साथ ले जाने आए हो, नहीं रहा गया ना मेरे बिना। तब सिद्धार्थ ने कहा, मैंने कब मना किया है। गौरी को सिद्धार्थ की बात कुछ ठीक सी नहीं लगी, क्योंकि आज तक सिद्धार्थ ने ऐसा कभी नहीं किया था। उस तरफ सिद्धार्थ गौरी के पीछे हवेली के अंदर गया और गौरी को हवेली की पहली मंजिल में जाते हुए देखकर उसका पीछा किया। गौरी पहली मंजिल पर जाकर एक कमरे में चली गई। सिद्धार्थ भी पहली मंजिल पर पहुंचा और गौरी का पीछा करते हुए उस कमरे के बाहर जाकर रुक गया और छिप कर देखने लगा कि गौरी वहां अंदर क्या कर रही थी। सिद्धार्थ ने देखा कि गौरी उस कमरे में कुछ तलाश कर रही थी, जैसे उसे पता हो कि वो चीज उसी कमरे में होगी। सिद्धार्थ ये देखकर थोड़ा हैरान हो जाता है कि गौरी हवेली के उस कमरे में आखिर क्या ढूंढ रही होगी। सिद्धार्थ गौरी से पूछने के लिए कदम आगे बढ़ाता है कि उसे लगता है कि उसे पहले छिपकर ही देखना ठीक रहेगा। इसीलिए सिद्धार्थ कमरे के अंदर छिपकर गौरी को देखने लगा। इस तरफ गौरी सिद्धार्थ के साथ फैक्ट्री पहुंचती है। वहां कोई नहीं था। इतनी बड़ी फैक्ट्री पूरी खाली पड़ी थी। सिद्धार्थ ने वहां जाकर फैक्ट्री का मेन गेट बंद कर दिया। गौरी को यह भी अजीब लगा, लेकिन चुप रही। सिद्धार्थ गौरी का हाथ पकड़कर उसे फैक्ट्री के अंदर लेकर गया और उसे मशीन्स दिखाने लगा। गौरी को उन मशीन्स में अधिक रुचि नहीं थी। उसे रुचि थी सिद्धार्थ के साथ वक्त बिताने में। सिद्धार्थ गौरी को मशीन्स के बारे में समझा रहा था। तभी गौरी ने प्यार से उसका हाथ पकड़ा। सिद्धार्थ ने तुरंत ही अपना हाथ छुड़ा लिया और आगे दूसरी मशीन से दिखाने लगा। गौरी को अब ये कुछ ठीक नहीं लग रहा था, क्योंकि सिद्धार्थ ने कभी ऐसा बर्ताव नहीं किया था। यहां हवेली में उस कमरे में गौरी जो ढूंढ रही थी, वो उसे न मिलने पर गुस्सा हो गई और जोरों से बाकी की चीजों को फेंकने लगी। सिद्धार्थ को गौरी का ये बर्ताव ठीक नहीं लगा, क्योंकि गौरी गुस्से में आकर चीजों को फेंकने वालों में से नहीं थी। गौरी गुस्से से कमरे के बाहर निकली और उसने सिद्धार्थ को देखते ही पूछा, तुम यहां क्या कर रहे हो? सिद्धार्थ ने गौरी से कहा, मेरी छोड़ो, तुम यहां क्या कर रही हो गौरी? मैंने तुम्हें कल रात को ही हवेली आने से मना किया था ना। गौरी तुरंत ही बोलते बोलते रुकी और हल्के से मुस्कुरा के बोली, ओ हाँ, वो मेरी अंगूठी कल यहां गिर गई थी, मैं वही ढूंढने आई थी। सिद्धार्थ को गौरी की यह बात खटकी। उसने तुरंत ही पूछा, कौन सी अंगूठी? गौरी ने हकलाते हुए कहा, वो एक थी ना मेरे पास, मैं कभी पहनती नहीं थी, तुम्हें नहीं पता? तुम चलो, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। सिद्धार्थ जान गया था कि दाल में कुछ काला जरूर था। गौरी सिद्धार्थ को लेकर दूसरी मंजिल पर जाती है और उसी लोहे की जाली के पास लेकर जाती है, जिसमें से गौरी खुद कुछ दिन पहले अपनी जान बचाकर भागी थी। वहां फैक्ट्री में सिद्धार्थ गौरी को मशीन्स दिखाते हुए काफी अंदर तक ले जाने लगा। गौरी उसके पीछे पीछे चली जा रही थी। एक जगह जाकर गौरी ने सिद्धार्थ से पूछा, अब चले? सिद्धार्थ ने कहा, नहीं, अभी इतनी जल्दी कहां, अभी तो मुझे तुम्हें बहुत कुछ दिखाना है, पहली बार आई हो ना फैक्ट्री। गौरी चलते चलते वहीं रुक गई और उसने सिद्धार्थ से गंभीर आवाज में पूछा, कौन हो तुम? क्योंकि उसे अब पूरी तरह यकीन हो गया था कि वो सिद्धार्थ नहीं था,
क्योंकि गौरी सिद्धार्थ के साथ उस फैक्ट्री पहले भी आ चुकी थी। सिद्धार्थ भी रुक जाता है और जवाब नहीं देता। गौरी ने फिर से पूछा, कौन हो तुम? तुम मेरे सिद्धार्थ नहीं हो सकते, सच सच बताओ, तुम कौन हो? सामने खड़ा सिद्धार्थ पीछे मुड़कर देखता है और उसे कहता है, मेरा यकीन मानो, मैं सिद्धार्थ ही हूं, बल्कि असली सिद्धार्थ से कई और बेहतर हूं मैं। यह बोलकर सिद्धार्थ हंसने लगा। गौरी ये सुनकर घबरा गई। यहां हवेली में गौरी उस लोहे की जाली की कुंडी के नीचे फंसाए हुए लोहे के सरिये को खींच के बगल में फेंक देती है और कुंडी खुलती है। सिद्धार्थ ने गौरी से उसे यहां लेकर आने का कारण पूछा। गौरी, ये तुम मुझे कहां लेकर आई हो? गौरी ने कहा, मुझे हवेली में छिपा हुआ एक खजाना हाथ लगा है, हम आराम से करोड़पति बन सकते हैं। अब सिद्धार्थ को भी यकीन हो गया था कि ये गौरी नहीं बल्कि गौरी का रूप धरे कोई और था। सिद्धार्थ ने गौरी से पूछा, तुम गौरी नहीं हो ना? गौरी रुकी और उसने हंसते हुए कहा, मैं ही गौरी हूं सिद्धार्थ। गौरी ने सिद्धार्थ के गले में अपनी बाहें डाली और कहा, उस कमजोर गौरी में रखा ही क्या है, अब तो मैं ही तुम्हारी गौरी हूं, उससे कई और बेहतर और ताकतवर। सिद्धार्थ भी यह सुन के चौंका। सिद्धार्थ अपनी कुल्हाड़ी निकालने जाता है तो उसे याद आया कि उसने कुल्हाड़ी, चाकू, झोली सब अपने कमरे में ही रख दिया था। वो बिल्कुल निहत्था था। सिद्धार्थ के पास भागने के अलावा अब और कोई चारा नहीं था। सिद्धार्थ तुरंत ही वहां से भागा। गौरी ने तुरंत अपने हाथ लंबे किए और सिद्धार्थ को कसकर पकड़ लिया और उसे घसीटते हुए उस लोहे की जाली के भीतर ले गई और लोहे की जाली अपने आप बंद हो गई। वहां फैक्ट्री में गौरी ने सिद्धार्थ से पूछा, क्या इरादा है तुम्हारा? क्यों लेकर आए हो तुम मुझे यहां? सिद्धार्थ ने कहा, इरादा नेक है, पर जो करने जा रहा हूं वो नेक नहीं है। ये कहते ही सिद्धार्थ ने गौरी का हाथ पकड़ लिया और उसे खींच के फैक्ट्री के एकदम अंदर वाले भाग में लेकर गया। गौरी चिल्लाती रही, लेकिन वहां गौरी की आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। सर्किट हाउस में बूढ़े बाबा इन सब से अनजान अपने कमरे में आराम कर रहे थे। अचानक उन्हें नीचे लोगों की आवाज सुनाई दी। उन्होंने खिड़की से बाहर देखा तो हैरान रह गए कि कुछ गांव वाले नीचे खड़े रहकर बाबा को ही चिल्ला चिल्ला कर पुकार रहे थे। लोग गुस्से में लग रहे थे। बाबा दौड़कर नीचे गए। तब गांव वालों ने उनको देखकर ही चिल्लाना शुरू कर दिया। आवाज सुनकर मिस्टर बजाज भी वहां आ गए। बूढ़े बाबा ने पूछा कि वे सब चिल्ला क्यों रहे थे। तब लोगों में से किसी ने कहा, अरे बूढ़े बाबा पागल हो गए हैं, ये देखिए हमारी बच्ची खेल रही थी चुपचाप और ये आए और हमारी इस मासूम सी बच्ची के सिर पर जोर से डंडा मारा। ये तो अच्छा हुआ कि बेटी इन वक्त पर चिल्लाई और हम वहां पर पहुंच गए, नहीं तो मार ही डालते मेरी बच्ची को। बूढ़े बाबा सुनकर समझ गए कि यह काम उसी बहरूपिये का था। तब तक मिस्टर बजाज ने लोगों को समझाने की कोशिश की कि बूढ़े बाबा तो सर्किट हाउस के बाहर गए ही नहीं थे, सुबह से आराम ही कर रहे थे। गांव वाले अड़ गए कि उन्होंने बूढ़े बाबा को अपनी आंखों से देखा था। बूढ़े बाबा ने लोगों को समझाया कि वहां उनका बहरूपिया घूम रहा था। उसने कल रात को गौरी के कमरे पर भी वार किया था। उन्होंने लोगों को वचन दिया कि उस बहरूपिये को उनके सामने लाकर रहेंगे। लोगों को उन पर इतना विश्वास तो नहीं हुआ, लेकिन बूढ़े बाबा के प्रति लोगों के मन में आदर थी, इसलिए वहां से चले गए। वहां वो नकली गौरी सिद्धार्थ को घसीटते हुए उसी कमरे में लेकर गई जहां कुछ समय पहले गौरी गई थी, जहां सफेद चादर से ढके हुए सामान भूत में बदल गए थे। वहां पर जाते ही गौरी ने सिद्धार्थ को एक कुर्सी से बांध दिया, उसके मुंह पर पट्टी बांध दी और कहा, अब यहीं पर रहो, अब तुम्हारा बाहर कोई काम नहीं है। यहीं रहकर या तो भूखे प्यासे मरो या शैतान के चेले तुमसे अपनी भूख मिटाएंगे। ये कहते ही गौरी उस कमरे से बाहर चली गई। वहां फैक्ट्री में नकली सिद्धार्थ भी गौरी को एक बड़ी सी मशीन के साथ बड़ी जंजीर से बांध दिया, उसके मुंह पर पट्टी बांधी और चुपचाप वहां से बाहर निकल गया। नकली सिद्धार्थ फैक्ट्री से और नकली गौरी हवेली से बाहर निकले और नकली बूढ़े बाबा को गांव के एक चौराहे पर मिले। तीनों ने एक दूसरे को देखकर शैतानी मुस्कान से इशारा किया कि काम हो गया है। नकली बूढ़े बाबा ने कहा, उस असली बूढ़े को ठिकाना लगाना बाकी है, लेकिन उसे मैं नहीं मार पाऊंगा, उसे तो ये गांव वाले ही मार डालेंगे। नकली सिद्धार्थ ने कहा,
अब तो हम ही हैं इनके मसीहा, ये कहकर तीनों हंसने लगे। आखिर कौन थे ये तीनों जो सिद्धार्थ, गौरी और बूढ़े बाबा का वेश धर कर आए थे? क्या थे इनके इरादे? क्या दरवाजा खुले बिना ही नया संकट आ चुका था, या दरवाजा खुल चुका था? अगर खुल चुका था तो किसने खोला होगा? जानने के लिए सुनते रहिए वीरानगढ़, ओनली ऑन पॉकेट FM।